चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजसमंद दौरे की। तो तस्वीरें जरा आप देखिए, खमनोर के बिल्ली की भागल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खमनोर के बिल्ली की भागल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम ये है जिसमें शिरकत करने के लिए वो पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद हैं, मंत्री उदयलाल आंजना और सुभाष गर्ग भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास ये तस्वीरें। लगातार फर्स्ट इंडिया आपके साथ ये तस्वीरें साझा कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजसमंद दौरे की तस्वीरें हैं। खमनोर के बिल्ली की भागल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ पर विकास कार्यों का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानकारी वो ले रहे हैं, क्या कुछ अहम रहेगा, क्योंकि मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम ये है। तो ऐसे में यहाँ पर मैप के जरिए समझाने की कोशिश भी की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर विकास कार्य होगा, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण होगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ खास रहने वाला है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहुँचे तो उनका वेलकम तो हुआ ही, साथ ही सबसे पहले जो उनकी मंशा रहती है कि किस तरीके से सुविधाओं का विकास हो रहा है, इसको लेकर जानकारी जुटाते हुए वो नजर आ रहे हैं। कई अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी उन्हें जानकारी मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर को लेकर के दे रहे हैं। अभी तस्वीरें ज़रा देखिए, स्पीकर सीपी जोशी भी नज़र आ रहे हैं साथ ही, और मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज। राजस्थान में पगड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा है, पगड़ी को आन बान शान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं। अपने आप में सुखद तस्वीरें। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम ये है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद हैं। मंत्री उदयलाल आंजना और सुभाष गर्ग भी मौजूद हैं। इंतज़ार मुख्यमंत्री के संबोधन का भी रहेगा कि जब वो संबोधित करेंगे तो क्या कुछ अहम बातें सभी के समक्ष वो रखते हैं। खमनोर की बिल्ली की भागल से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब इसी कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या विशेष पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए आयुषी, बड़ा दिन है राजसमंद के लिए, और न केवल राजसमंद और मेवाड़ बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रदेश का पहला अपने आप में अनूठा वेलनेस सेंटर जो है उसका शिलान्यास प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के हाथों हो रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, उदयलाल आंजना, सुभाष गर्ग जो हैं वो इस मुबारक मौके पर मौजूद हैं और पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे हिंदू मान्यताओं के अनुरूप जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं वो जब यहाँ शिलान्यास स्थल पर पहुंचे तो उनका मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और आप देखिए अब उनका जो है साथ में जो और उनके जो अतिथि हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। शिलान्यास स्थल पर मुख्यमंत्री हैं, साथ में डॉक्टर सीपी जोशी हैं, और अब थोड़ी देर में ये जो वेलनेस सेंटर है जो कि 52 बीघा में बनने वाला है इस इलाके में, और ये टूरिज्म के लिए भी बड़ा सेंटर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म की जो सुविधाएं हैं वो जो है विकसित की जाएंगी। जो भी देश दुनिया से आने वाले सैलानी हैं वो यहाँ पर आरोग्य प्राप्त कर सके, अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन जो है कर सके। इसको लेकर यहाँ पर विभिन्न जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति हैं जिनमें सबसे अहम है योग, आयुर्वेद। चूंकि राज्य सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से संवेदनशील है, योग को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशील है, तो इसी दिशा में ये जो वेलनेस सेंटर है ये एक बड़ा सेंटर साबित होगा। और पहले चरण में 3 करोड़ की लागत से इस वेलनेस सेंटर की बाउंड्री वॉल जो है वो तैयार की जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे इस सेंटर पर अलग अलग जो सुविधाएं हैं, अलग अलग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं उनको लेकर जो सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएंगी।
विविध तरह के पाठ्यक्रम जो हैं वो इस वेलनेस सेंटर पर संचालित होंगे। तो कुल मिलाकर मेवाड़ के लिए एक बड़ी सौगात है। आज जब सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर हैं, पिछले लगातार कई दिनों से सीएम का मेवाड़ में आगमन हुआ और अब जब इस महत्वपूर्ण मौके पर यहाँ आए हैं तो जाहिर सी बात है ये जो दिन है ये बेहद खास होगा और आने वाले समय में जो शिलान्यास हो रहा है जिस वेलनेस सेंटर का वो मूर्त रूप लेगा, एक बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो बनकर सामने आएगा। जी आयुषी। बिल्कुल रवि, और देखिए कोशिश और कवायद भी यही रहेगी कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, आयुर्वेद से जुड़ा रहा है, योग से जुड़ा रहा है, तो उसको नवीन तकनीक के साथ नए लोगों के बीच में नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, देखिए आयुषी, इस बात में कोई शक नहीं है कि राजस्थान जो है वो टूरिज्म के लिए देश और दुनिया में एक बड़ा हब है, एक बड़ा डेस्टिनेशन है। और उस राजस्थान का भी जो जयपुर एरिया है, मेवाड़ का जो एरिया है, वो एक बड़ी डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर आया है। चाहे शाही शादियों की बात हो, चाहे टूरिज्म की बात हो, या फिर पॉलिटिकल टूरिज्म को लेकर भी ये इलाका जो है खासा जो है चर्चाओं में रहा। और अब मेडिकल टूरिज्म जिसकी चर्चाएं होती हैं, लेकिन मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस दिशा में जो वेलनेस सेंटर है ये एक बड़ा कदम है। वेलनेस सेंटर यहाँ पर आयुर्वेद और योग जो हैं, जो वैकल्पिक और महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियां हैं देश में, उनको लेकर काम होंगे, रिसर्च होगी और जो थेरेपीज हैं, अलग अलग पंचक्रम चिकित्सा जो है उसका यहाँ पर सेंटर होगा। तो तमाम जो सेंटर हैं, खासकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी और वो होगा आयुर्वेद को बढ़ावा देना। आयुर्वेद के माध्यम से आरोग्य प्राप्त कैसे कर सकता है कोई, इस दिशा में ये सेंटर जो है बड़ा एक कदम होगा। और इसी चीज को लेकर जो है इस इलाके के जो विधायक भी हैं और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीपी जोशी, वो लगातार प्रयासरत थे। और आज ही मुबारक मौका जो है वो आया है जब इस वेलनेस सेंटर का शिलान्यास होने जा रहा है। शिलान्यास के बाद एक बड़ी जनसभा जो है वो यहाँ पर रखी गई है, जिसको कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। साथ में डॉक्टर सीपी जोशी भी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। चूंकि उनका विधानसभा का इलाका है तो ऐसे में वो एक मेजबान के बतौर लगातार सीएम के साथ बने हुए हैं। और अभी देखिए फिलहाल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। शिलान्यास जो है उस कार्यक्रम में सीएम गहलोत जो है वो मौजूद हैं और जो गायत्री संस्थान के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, उनके द्वारा पूरे विधि विधान के साथ में जो आधारशिला है इसकी वेलनेस सेंटर की वो रखवाई जा रही है। आप देखिए चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी कहें तो भावना जो होती है कि अगर अच्छी भावना, सकारात्मक भावना हो तो वो जो चीज है वो जरूर आरोग्य देने वाली होती है, आम जनता के लिए फायदा देने वाली होती है। और इसी भावना के साथ में सीएम गहलोत यहाँ पहुंचे हैं और पूरे विधि विधान के साथ में इस कार्य को जो है शिलान्यास का जो कार्य है उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में ये जो वेलनेस सेंटर है ये एक बड़ा हब बने, एक बड़ा सेंटर बने और आने वाले समय में देश और दुनिया में ये अपनी तरह का खास सेंटर हो, इसको लेकर कवायद होगी। और पहले चरण में, जैसा कि मैंने बताया, पहले चरण में 3 करोड़ रुपए की लागत से जो पूरा ये जो 52 बीघा का एरिया है इसकी बाउंड्री वॉल की जाएगी और उसके बाद आगामी चरणों में स्टेप बाय स्टेप जो है इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। आयुषी, एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जिस इलाके में वेलनेस सेंटर बन रहा है, जिस इलाके में इस वेलनेस सेंटर को डेवलप किया जा रहा है, ये इलाका दरअसल अरावली की वादियों से घिरा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात ये कि जो राजसमंद इलाका है, यहाँ की बड़ी परियोजना है बागेरी का नाका पेयजल परियोजना है, उस परियोजना का जो एरिया है, यहाँ से जब बागेरी का नाका ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से पूरा नदी के मार्फत ये पानी जो है ये आगे की तरफ निकलता है। तो ऐसे में ये जो जगह है ये बेहद खास है और वेलनेस सेंटर जैसी चीजों के लिए, जिसके के लिए एक नेचुरल एरिया चाहिए होता है, नेचुरल इलाका चाहिए होता है, वो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। नेचुरल चीजें जो है वो पूरी तरीके से उपलब्ध हैं और इसी दिशा में जो ये वेलनेस सेंटर है
इसका शिलान्यास किया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, कोशिश और कवायद भी यही होती है कि जब मैरी टूरिज्म और वेलनेस सेंटर बनाए जाते हैं तो प्रकृति की गोद में उपचार हो, ताकि जो भी पर्यटक पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, तो हालांकि पद्धतियां पुरानी ही होगी, उन्हीं के माध्यम से उपचार होगा, पर जब वो यहाँ से निकलेंगे तो बिल्कुल तरोताजा होकर निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो वेलनेस सेंटर को इस इलाके में डेवलप किया जा रहा है उसके पीछे पूरा रिसर्च है। इस इलाके की जो जियोग्राफी जो है, जियोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो इस तरह की हैं कि जो प्रकृति के बीच होने का एहसास कराती हैं। चारों तरफ आयुषी में देख पा रहा हूँ यहाँ पर चारों तरफ अरावली की वादियां हैं, और इसके अलावा भी देखिए ये जो वेलनेस सेंटर जिस जगह पर खमनौर के बिल्ली की भागल ग्राम पंचायत में जहाँ डेवलप हो रहा है, इससे कुछ ही दूरी पर कुंभलगढ़ ऐतिहासिक फोर्ट है, और इसके बाईं ओर जो एरिया है वो हल्दी घाटी का एरिया है। तो ऐसे में ये जो पूरा इलाका है ये टूरिज्म के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। देश दुनिया का जो टूरिस्ट है वो जब यहाँ पहुंचता है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी टूरिस्ट मेवाड़ आता है तो वो हल्दी घाटी जरूर जाएगा, वो कुंभलगढ़ जरूर जाएगा, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का इन दोनों ही जगहों से गहरा नाता रहा है। कुंभलगढ़ जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और हल्दी घाटी जहां पर महाराणा प्रताप ने जो मुगल आक्रांत आते उनके छक्के छुड़ा दिए, उनको अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने उनको वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अकबर की बड़ी सेना को जो है वो धराशायी कर दिया। तो ये जो इलाका है ये ऐतिहासिक तौर पर भी बेहद खास है, बेहद इसका जो इतिहास है वो बड़ा एक तरीके से कहें तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा उदाहरण रहा है। शौर्य का, पराक्रम के लिए ये इलाका बड़ा जाना जाता रहा है, और ऐसे में इस बिल्कुल रवि, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर उपचार के लिए आएगा, मैडी टूरिज्म के लिए आएगा, तो एक और तो टूरिज्म भी होगा, तो वहीं दूसरी और उपचार भी बेहतर और अच्छे तरीके से होगा। ऐसे में ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि जब ये पूरा मैडी टूरिज्म और वेलनेस सेंटर बनकर तैयार होगा, लगभग कितना समय इसमें और कितनी लागत? बिल्कुल, देखिए आयुषी, जैसा मैंने बताया कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की चीजों को डेवलप करने के लिए समय की दरकार होती है, एक्सपर्ट जो प्रशिक्षक जो होते हैं उनकी जरूरत होती है। तो ऐसे में पहला चरण था जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि इसके लिए एक बड़ी जमीन की तलाश जो है, और वो 52 बीघा के लगभग जो जमीन है वो अलॉट हुई इस वेलनेस सेंटर के लिए। तो पहला चरण जो था वो ये था। दूसरे चरण में इस पूरे इलाके की ये जो पूरा एरिया है जो वेलनेस सेंटर के लिए मिला है उसका जो है बाउंड्री वॉल हो, ताकि उसको डेवलप करने में फिर सुविधा हो सके। तो दूसरे चरण में ये जो 3 करोड़ की लागत से इसकी बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू होगा। उसके बाद इस जगह पर किस तरीके से सेंटर्स की स्थापना होगी, आयुर्वेद से जुड़े हुए, योग से जुड़े हुए, पंचकर्म चिकित्सा के जुड़े हुए। और देखिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो विजुअल्स हैं वो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं आयुषी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस शिला पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं, जो आज शिलान्यास हुआ है उसका अनावरण जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत के हाथों, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के हाथों हो रहा है। साथ में जो मंत्री उदयलाल आंजना है, जिले के प्रभारी मंत्री हैं राजसमंद के, और साथ में चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो तमाम जो गणमान्य है उनकी मौजूदगी में इस शिलान्यास कार्यक्रम को अंजाम किया जा रहा है। बिल्कुल, शिलान्यास यहाँ पर, और एक बूस्टर डोज के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि मैडी टूरिज्म और वेलनेस सेंटर के माध्यम से कोरोना के बाद जो टूरिस्ट पर इम्पैक्ट पड़ा है, या कहें कि टूरिज्म पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसको लेकर भी एक बूस्टर डोज यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे में रवि आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि देखिए जनसभा भी यहाँ पर है, उसको भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, तो यहाँ से सीधे अब मुख्यमंत्री जनसभा की ओर ही आगे बढ़ते हुए? बिल्कुल, देखिए आयुषी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से सीधे जनसभा स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और अब एक ये बड़ी जो जनसभा है जो यहीं पास में इससे कुछ कदमों की दूरी पर ही कहें तो वहां पर आयोजित हो रही है। इस जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम गहलोत, और अब यहाँ शिलान्यास स्थल से सीधे जनसभा स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं सीएम गहलोत जी। बिल्कुल रवि, जनसभा में लगभग कितने लोग पहुंचे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, जब भी वो किसी भी क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं तो काफी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं उनको सुनने के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए।
बिल्कुल आयशी, देखिए काफी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सीएम गहलोत को सुनने के लिए बेताबी है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि सीएम गहलोत जो है और भी राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ के लोगों को अवगत कराएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सीएम गहलोत जब यहाँ है। रवि, तो आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर जुड़ेंगे, पर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।